हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान का पार्ट 1, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसके 20 सुपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, साथ ही उसके आंसर का व्याख्या के साथ डिस्कशन भी करेंगे। और अगर जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में होती है। और टेलीग्राम और फेसबुक दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे जो लड़के ज्वाइन नहीं किए हैं, क्योंकि कब कौन सा क्लास आएगा, कितना बजे आएगा, किस विषय का आएगा, सारी जानकारी उसी में भेज दी जाती है। और आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं वो क्वेश्चंस के जवाब को देते चलेंगे और अपनी स्थिति को चेक करते चलेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज संस्था? पंचायती राज संस्था हमारे संविधान के आर्टिकल 243 में इसके बारे में बताया गया है कि महिलाओं को विशेष तौर पर पंचायती राज व्यवस्था में सीट आरक्षण रखना है। ओके, तो एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से सुनते हुए चलना है। आइए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, इनको मार्टिन लूथर किंग भी बोला जाता है, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावन टॉमी स्मिथ एंड कॉलिंस या जेड गुडी। और सेशन अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, लाइक कर देना है और तैयारी को एकदम स्मूथली कंटिन्यू निरंतरता पे रखिएगा, तभी आपका काम होगा। ये नहीं कि आधा इधर आधा उधर आधा इधर, तो फिर काम गड़बड़ाएगा आपका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जेड गुडी। आइए अगला क्वेश्चन। और थोड़ा आप लोग मेरा हेल्प करते नहीं है, शेयर वेयर करते नहीं है, इसीलिए बुरा लगता है। कभी कभी मन करता है कि क्लास बंद कर दें, लेकिन फिर कहते हैं कि भाई जो लड़के पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत होगा। तो यार थोड़ा सा मेरा मदद करो, हम तुम लोगों के लिए इतना कर रहे हैं। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? नेपाल में, भारत में, श्रीलंका में या बेल्जियम में? सत्ता की साझेदारी शब्द को पकड़ लोगे तो काम हो जाएगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत में। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? ऑप्शन को पढ़िए आराम से, उसके बाद जवाब दीजिएगा जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं अपने आप में सभी के सभी एकदम शानदार जानदार क्वेश्चन है। और बहुत जल्द हम लोग सब्जेक्टिव भी करने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। और जितना जल्द हो सके मॉडल सेट के लिए तैयार रहना है। मॉडल सेट में 40 से 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे पूरे सिलेबस को मिला के। आइए, बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? वेलोनिया, ब्रुसेल्स, मर्चटेम या मोन्स? तो बेल्जियम का एक शहर था जहां फ्रेंच बोलने पे, फ्रेंच यानी जो फ्रांस के लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आता है, हम लोग भारत के लोगों को हिंदी बोलने में दिक्कत क्या है? हम लोगों को ये लगता है कि अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो ही हम सभ्य हैं, संपन्न हैं। ये इतना बड़ा अंग्रेज तो गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ के गए। तो आइए, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मर्चटेम। इंग्लिश का नॉलेज रखना अच्छी बात है, लेकिन अपने देश को पीछे करके ये गलत लगता है। आइए, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? देखिए, भारत की राजधानी पूछे तो अब तो दिल्ली होगा, नई दिल्ली। ठीक, लेकिन वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंस कैपिटल, फाइनेंस कैपिटल पूछे तो मुंबई है। याद रखना, बिहार की राजधानी पटना है, आपको इतना तो पता ही होगा। जिसके मुख्यमंत्री कौन है ये भी पता ही होगा, वही है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? ठीक, भारत, श्रीलंका, बेल्जियम या चिली? अलग अलग भाषा के आधार पे, याद रखना भाषा के आधार पे पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज संस्थान में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? 50%,
25%, 33% या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 2006 के बाद से 50% कर दिया गया है, ठीक। लेकिन यहाँ पे कोई डेट मेंशन नहीं किया है, इसलिए इस प्रश्न का जवाब हम लोग 33% ही रखेंगे, ठीक, 1/3। आइए अगला क्वेश्चन, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों या इनमें से कोई नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये अभी जो हम लोग किए हैं यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये बहुत बार पूछ चुका है और ये तो हर बार पूछता है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। अब आप बोलेंगे सर प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड या प्राचीन इतिहास में यूनान की सभ्यता में ये सब में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता था, मतलब जहां सभी लोग राज करें। एक लाइन में समझ लो। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 10, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? जाति पर आधारित, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन या भारत? तो आपको पता ही है कि भारत एक ऐसा देश है कि जाति ही तो एक ऐसी चीज है जो जाति नहीं है, ठीक। हम अगर जिस जात के हैं, जिस जाति के हैं, उसी जाति को वोट देंगे, चाहे हम भूखे मरें, पागल हो जाएं, घर से बाहर हो जाएं, लेकिन हम वोट उसी को देंगे। और इसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारा बिहार हर चीज में संपन्न होते हुए भी पिछड़ा राज्य है। आइए अगला क्वेश्चन, लेकिन हम लोग सुधरते कहाँ हैं? इसीलिए शिक्षा जरूरी है, ताकि सही और गलत चीज में अंतर कर पाओ। 20 क्वेश्चन है, हम लोग आराम से 10 से 15 मिनट के बीच में कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? ठीक, धर्म और जातीय के आधार पे। बेल्जियम, भारत, यूगोस्लोवाकिया या नीदरलैंड? तो आपको पता ही है कि भारत और पाकिस्तान ये धर्म के आधार पे तो बटे ही थे, तो उसी आधार पे आप इसको भी कर सकते थे। धर्म के आधार पे हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम फलाना हैं, हम ढिंकाना हैं, हम यहाँ रहेंगे, हम वहाँ रहेंगे। रहो रहो और बर्बाद रहो। समझ में नहीं आता है? अरे हर धर्म सही है, मानने वाला का दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ रहता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो धर्म को समुदाय के रूप में मानते हैं उन्हें बोलते हैं संप्रदायवादी लोग, ठीक, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछा जाने वाला, किस वर्ष प्राप्त हुआ है? 1918, 1919, 1995, 1928? तो देखो 1918 कर देना, ठीक, 18 ही, ठीक। कहीं कहीं 1920 भी लिखा हुआ मिल जाता है। अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मतलब जो महिलाओं को विशेष तौर पे आरक्षण दे रहा है, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे? संप्रदायवादी, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष या इनमें से कोई नहीं? देखिए धर्म वालों को तो संप्रदायवादी बोलते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब जहां आपको सभी धर्मों का मान्यता प्राप्त हो। तो ऑप्शन बी बचा, तो इसका हो जाएगा नारीवादी, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिला साक्षर हैं? साक्षर हैं का मतलब पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं। जवाब दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना यार, और थोड़ा शेयर वेयर करो, मन लगे हमको भी पढ़ाने में। अपने तक सीमित रखते हो वीडियो, हमको पता है, तुम लोग शेयर करते नहीं हो। सही जवाब होगा 64.6। आइए एक आदमी, अगला प्रश्न है, अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिंजाजली नहीं दे सकता। जो चीज हम अभी पीछे बताए हैं कि जाति ही तो एक ऐसी चीज है जो नहीं जाती है, यह कथन किसने कहा था? जो स्टेटमेंट अभी आपको दिख रहा है उसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन, ये कथन कहने वाले हैं जगजीवन राम, ठीक। आइए बांग्लादेश का उदय कब हुआ? देखो उदय पूछा है 61, 71, 75 या 80? तो पता ही है
सबको इम्पोर्टेंट कर लो क्योंकि ये आता है बार बार। 18 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया? इम्पोर्टेंट कर लो बाबू, क्योंकि महिला से संबंधित, बच्चों से संबंधित ये प्रश्न अगर नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा रे बाबा। और ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। 1974, 1984, 1975 या 1980? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1975। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लैंगिक असामान्यता का आधार क्या है? ऑप्शन को पढ़िए आराम से, मन स्थिर करके। लैंगिक का मतलब हम पुरुष हैं, हम महिला हैं, ठीक, इस तरह आधार पे। असमानता का मेन वजह क्या है? तो वो ये है कि दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ि छवि और सामाजिक भूमिकाएं, मतलब रूढ़िवादी जो चीजें हैं वही समाज को खोखला करती हैं। एक लाइन में चीजों को समझ लो। आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक, और 20 में से जिस लड़के का 15 से ज़्यादा आ रहा है उसका तैयारी बेस्ट है। जिसका 10 से 15 के बीच में है उसको थोड़ा सा और मेहनत करना है ताकि वो बेस्ट वाले स्थिति में आ जाए। और जिसका 10 से कम है बाबू, नैया डोले, ठीक ना, तुम्हारे जीवन की नैया डोले। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले। श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हैं? तो इस प्रश्न का ऑप्शन आप लोग ये लगाइएगा, क्योंकि स्त्रियां चार दीवारी में सिमट कर रह गई, क्योंकि उनके पास भी योग्यता है। अब लड़कियां बाहर जाके पढ़ पा रही हैं, अच्छा कर पा रही हैं, समाज में बेहतर योगदान कर पा रही हैं, इसलिए कम नहीं समझना है। और आपको पता ही है कि हर साल टॉपर लड़कियां ही रहती हैं, क्योंकि लड़कियों का ब्रेन लड़कों की तुलना में शार्प होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तैयारी बेहतर से बेहतर करते चलिए। और मैं फिर से रिक्वेस्ट आप लोगों से बस यही करता हूँ कि थोड़ा सा, जो लड़के पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अगर पढ़ना होगा तो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई हमारे चैनल पे हो रही है, ठीक। और टेलीग्राम, फेसबुक को जो लड़के ज्वाइन नहीं किए हैं कर लेंगे। साथ ही आपको करना क्या है कि शेयर करना है। कहाँ कहाँ शेयर करोगे? दोस्तों के बताओगे कि भाई हम यहाँ पढ़ते हैं, तुम भी आओ, मेरे भाई का चैनल है, पढ़ो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कब कौन सा वीडियो आएगा इसका नोटिस आपको टेलीग्राम और फेसबुक में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।